आज जो पढ़ाएंगे चैप्टर चौथा का द्विघात समीकरण जो है उसका पहला क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करिए। देखो इसमें चौथा चैप्टर में बोल रहा है, चौथा चैप्टर का प्रश्नावली 4.4 कहता है कि मूलों का यदि अस्तित्व तो उसकी प्रकृति बताइए। क्या बताइए? प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मतलब जब अस्तित्व है तो उसका वैल्यू निकालिए, मतलब x का मान निकालिए। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना -3 और c बराबर कितना 5। तो d बराबर फॉर्मूला क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो d, b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान कितना 5, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो -31। d छोटा है किससे? 0 से। अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से तो मूल अस्तित्व में नहीं होता है। तो जब मूल अस्तित्व में नहीं होता है तो मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसका मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखो अगला कौन सा है? 2 नंबर क्या है देखो तो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे पर तोड़ेंगे तो d का मान कितना, b का मान कितना -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना 3 गुना c का मान कितना 4। देखो ये थोड़ा समझो, मेन चीज ये है, ये बहुत बच्चे क्या करते हैं गलत कर लेते हैं। देखो जितना बार पावर उतना बार गुना, ये ना, तो बाहर बाहर गुना होगा तो 4 गुना 4 16 और 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 16 कितना हो गया 48। तो ये 48 हो गया, ये भी बचाते 12 बच्चों 48, 48 48 घटा तो क्या बचेगा 0। तो d बराबर 0 निकलेगा, तब क्या होगा मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और क्या है समान है। देखो जब कह दे हिसाब कर दे दोनों का मूल समान हो तो d का मान क्या होता है 0 होता है। जब कह दे दोनों का मूल क्या है समान है, दोनों मूल समान है तो d का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए जान दी। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है x बराबर -b/2a और -b/2a, ये फार्मूला होता है। तो ये को निकाल के हम दोबारा उसी को क्या करेंगे लिख देंगे। तो -b का मान कितना है -4√3/2 गुना a का मान कितना है 3। तो x बराबर क्या माइनस माइनस प्लस 4√3/2 गुना 3। देखो ये क्या हुआ खत्म हो गया। तो यहाँ देखो क्या बचा x बराबर √3/3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3/√3 गुना √3, ये √3 खत्म तो x बराबर कितना 1/√3। इसी को हम क्या कर देंगे एक बार फिर दोबारा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखो सूत्र दोनों क्या है सेम है ना, तो इसलिए आंसर तो हमारा क्या हो गया ये। तो यहाँ पहले पूछा है कि यदि प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति इसकी क्या मूल वास्तविक और समान। जब अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू निकालना किसका x का। तो देखो अगला हिस्सा 3 नंबर क्या है ना, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 2 गुना 3 छजा के 36 मैंने 4 गुना 8 8 तिया 24। तो 36 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा 12। मतलब क्या हुआ डी बड़ा है किससे 0 से। तो मूल क्या है वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √√3
डी बटे 2a। ये क्या है? फार्मूला है, फार्मूला है। तो x बराबर माइनस बी, अब b का मान फिर कितना है? ये b का मान है -6 प्लस माइनस डी का मान कितना निकला है? 12। डी का मान कितना है? 12। अब बटे 2 गुना ए का मान कितना है? 2। तो माइनस माइनस प्लस 6, अब प्लस माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 3 अब बटे 4। देखो तो 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 3 अब बटे कितना? 4। तो 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अब बटे कितना? 4। 2 एक 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना? 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो एक बार इसी को प्लस में लिख देते हैं, एक बार किस में लिख देते हैं? माइनस में। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो प्रश्नावली 4.4 का 2 का पाला है सब। देखो क्या कर रहा है, कारण निम्नलिखित निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों का के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए जिसके ये दो बराबर मूल हो। मतलब के का मान ज्ञात करना है जिसमें क्या लिखा है? दो मूल जो है वो बराबर है। मतलब कहने का अर्थ है डी बराबर क्या होगा? 0। इससे पहले हम बताएं कि जब दो मूल बराबर का है तो डी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो ए बराबर कितना? 2, अब बी बराबर कितना? के, और सी बराबर कितना? 3। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आता है। तो दो बराबर मूल है, दो ये लिखा है ना, तो डी बराबर क्या होगा? 0। बी का मान कितना? के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना? 2 गुना सी का मान कितना? 3, इसका मान 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 गुना 8, 8 तिया 24। तो इधर ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर के स्क्वायर। तो के बराबर क्या होगा? रूट अंडर 24। तो 24 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 6, तो के बराबर कितना होगा? 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 6। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, हिसाब परीक्षा में पूछते हैं। देखो इसको भी बनाना तो पहले ये ब्रैकेट के बाहर में तो अंदर सबके साथ गुना करो। के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना? के, बी बराबर कितना? 2k, और सी बराबर कितना? 6। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान क्या हो गया? 0। बराबर बी का मान कितना? 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना? के गुना सी का मान कितना? 6, 0। तो 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k, इधर प्लस माइनस में इधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो 24k बराबर 4k स्क्वायर। तो 4 का 4, 6 चौका 24, यहाँ दो के, यहाँ एगो के, तो एगो के। तो 6 बराबर कितना बचा? के बराबर कितना? 6। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो 3 नंबर हिसाब लिखते नहीं, पढ़ के सुना बता देते हैं। क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? बोल रहा है कि एक आम का बगिया बनाना है। क्या करना है? आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। मतलब क्या? इसमें लंबाई और चौड़ाई मतलब वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार। ए बी सी डी। देखो क्या कहता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। तो चौड़ाई मालूम है क्या? नहीं। तो मान के चलते हैं x, तो लंबाई कितना होगा? 2x। इसके बाद और क्या कर रहा है? क्षेत्रफल दे दिया कितना? 800। क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 800। बोल रहा है कि बनाना। तो देखो अगर किसी भी आयताकार बगिया का पार्क बनाना, लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई अगर निकल गया तो क्या बनाना है? पार्क बनाना संभव है। तो लिखो माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x, कहता है चौड़ाई जो लंबाई है जो चौड़ाई के दोगुनी है,
तो ठीक है, तो लंबाई कितना होगा, तो 2 गुनी तो 2x, तो क्षेत्रफल दिया कितना, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। आयताकार पार्क की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया कितना 800, लंबाई कितना है 2x गुना चौड़ाई कितना है x, 2 1 2 400, तो 400 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर इधर क्या होगा रूट अंडर 400, एक्स बराबर कितना 20, तो चौड़ाई कितना निकल गया, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई बोल रहा है 2x, तो 2 गुना 20, 20 गुना 40 मीटर। देखो जिसमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो क्या उससे हम हम आयताकार बाग नहीं बना सकते हैं, हाँ तो क्या है संभव है, तो क्या लिखेंगे आंसर, हाँ हाँ। चलो देखो अगला 4 नंबर, चार नंबर कह रहा है, 4 नंबर कहता निम्न स्थिति संभव है, तो है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता 2 मित्र का आयु 20 वर्ष है, 2 मित्र है, दोनों का योगफल कितना है 20 वर्ष है, पहला कितना वो पता नहीं है, दूसरा कितना वो भी पता नहीं, तो लेकिन तो कुछ होगा जरूर, तो लिखो माना कि प्रथम मित्र की आयु x वर्ष, दूसरा 20 माइनस x वर्ष। देखो योग बोल रहा है तो एगो पता हो गया, तो दूसरा निकालने के लिए 20 में हम क्या कर देंगे घटा देंगे। कहता उनके योग इतना है 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना है 48 है, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, पूर्व में घटेगा x माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व दूसरी मित्र की आयु x माइनस 20 माइनस एक्स, ये तो था ही पहले प्रथम का, दूसरा कितना होगा इसमें 4 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 16 माइनस एक्स वर्ष। कह रहा है कि दोनों 4 वर्ष पूर्व जो है दोनों के आयु का गुणनफल कितना है 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना 48, इसका एक पद इसका पूरा पद 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स बराबर 48, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चुके 64 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, अरे 4x हो गया यहाँ पे। देखो तो ये क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 16 और 4 कितना हुआ 20 एक्स और माइनस कितना 64 इक्वल टू 48, या तो इसको भेज दो इधर, इधर प्लस इधर क्या हो गया माइनस इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 8 4 12 2 बाकी 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0, माइनस एक कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 इक्वल टू 0, तो क्या निकला इधर गुणा में इधर क्या होगा भाग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 इक्वल टू 0, तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मान कितना बी का मान कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112, तो 20 20 400 माइनस 448, तो क्या निकला माइनस 48, डी छोटा है किससे 0 से, तो जब इसका मान ही नहीं निकलेगा तो यहाँ लिख दो मूल अस्तित्व नहीं है, जब मूल अस्तित्व नहीं है तो क्या मान निकाल सकते हैं नहीं, संभव नहीं है।
देखो अगला हिसाब क्या है, जल्दी जल्दी आज खत्म कर देते हैं इसको, तब एपी में आएंगे। देखो अगला हिसाब 5 नंबर कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क का बनाना संभव है, यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, देखो पार्क दिया है, क्या दिया है, पार्क, आयताकार पार्क है, इसका परिमाप दिया कितना, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना है 400, कितना है 400 मीटर स्क्वायर। कर रहा है कि पार्क, देखो इसमें कोई कंडीशन है, क्षेत्रफल और परिमाप दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया कि ये आयताकार परिमाप बाग है, पार्क है, आयताकार क्या है पार्क है। तो कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होगा ना, तो लिख लो, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, कोई बात नहीं। आयत का परिमाप क्या आता है, आयताकार पार्क की परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप कितना 80, 2 इंटू लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना y 40, x प्लस y बराबर कितना 40, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 माइनस y, समीकरण कितना 1। अब क्षेत्रफल दिया कितना 400, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है 400, लंबाई x गुना y। अब देखो तो ये 400 हो गया, तो x का मान देखो कितना है 40 माइनस वाई, यहाँ 40 माइनस वाई इंटू वाई, कौन से समीकरण 1 से, तो 400 बराबर 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर माइनस सबको भेजो, इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचा 400 इक्वल टू 0। तो 20 गुना 20 400 होता है, 20 में कितना हुआ 40, तो मेरा क्या हो रहा है पूर रहा है। तो चलो हम फैक्टर ही तोड़ लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0, तो y कॉमन मिला, y माइनस 20 माइनस 20 माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0, y माइनस 20 इंटू y माइनस 20 इक्वल टू 0। यदि y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना 20, यदि y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना 20, ये अमान एगो मान लो, अमान एगो अमान, तो पता चल गया हमको क्या चाहिए लंबाई, तो लंबाई मतलब x का मान चाहिए, देखो यहाँ पे लंबाई किसका मान x का, तो 40 माइनस वाई और y बराबर कितना 20, तो ये भी निकला 20, लंबाई 20 निकल गया और चौड़ाई भी कितना निकल गया 20, तो दोनों क्या निकल गया 20-20 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।